सर, जिस एम्स और डब्ल्यूएचओ की सर्वे की बात की जा रही थी, तो उसमें आप कह रहे हैं कि बच्चों में भी हुआ, बड़ों में भी हुआ, ये चीज़ निकल के आई, तो क्या ये कहा जाए कि जो कहा जा रहा था कि तीसरी वेव में बच्चे सबसे ज़्यादा खतरे में रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि अब नहीं होगा, और क्या स्कूल खोले जा सकते हैं क्या आगे चल के? ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें और कई सारी चीज़ें हमारी नोन है इस वायरस की, डिजीज़ की। कुछ चीज़ें हम नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। जैसे मैंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी का क्या लेवल होगा, कंजेक्चर है। पहले 65-70 कहते थे, फिर वो चेंज हो गया। तो कई चीज़ें हम सीख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ठीक है, बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं और होपफुली प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं उसके साथ साथ। ये हमें इस तरह से रीअश्योर करता है कि ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनने की जो बात करी जाती है, तो उसके ये काउंटर एक एविडेंस है, तो वो भी बराबर करता है कि सोच के चलो कि हो सकता है ये सब ऐसे ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये हमें जानना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वायरस अगर रूप बदलता है, वायरस ने अपना ही चेहरा ही बदल रही है, और वो ऐसा वायरस हो जो कि ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग जो है, बच्चे हैं हमारे, उसमें इन्फेक्ट करे, तो कहाँ किस तरफ जा सकती है बात। तो तैयारी के रूप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सर्टेन नंबर है पॉपुलेशन में, उसको मद्देनजर रखते पूरी तैयारी होनी चाहिए। और आज अगर ये माइल्ड डिजीज़ है, कल को सीवियर हो जाए, उसको भी मन में रख के करना चाहिए। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि माइल्ड डिजीज़ होती है, ऐसे ही रहे और ऐसी ना आए, ये सब कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन का मेजर है, मास्क पहनने वाली बात है, वो भी होती रहे। और जैसे वैक्सीन चिल्ड्रन वाले उपलब्ध होते हैं, टेस्ट होने के बाद वैक्सीन भी लगना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमें जागरूक रहना है। तैयारी में कोई कमी नहीं, प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं। ये दिखाते हैं कि शायद ऐसा माहौल ना बने, लेकिन हम उसको सिर्फ उतना देख के अपनी तैयारी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। यही भावना से हमें आगे जाना है। हाँ जी, आई डिडंट गेट। स्कूल खोलने में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। सोचा जाए तो हमेशा ये विचार आता रहता है सरकार के सिस्टम में कि स्कूल कब खोले जाएं, कब ये सब कुछ सेफ होगा। उसके डायनेमिक्स में ये जो बात है, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ टीचर्स हैं, हेल्पर्स हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, तो उसको ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ही बात आगे होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं जो हमें मन में लेके चलना चाहिए। लेकिन यस, जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैक्सीन उपलब्ध होते हैं, टीचर्स का वैक्सीन हो जाता है, हम आदत बदल लेते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में काम करें, ये सब हो, तो ऐसा वक्त ज़रूर आना चाहिए जल्दी कि जब स्कूल खुल जाएं। लेकिन ये भी याद रहे कि बाहर के देशों में स्कूल खुले, फिर आउटब्रेक्स हुए, फिर वापस गए। हम अपने बच्चों को और हमारे प्रेशर्स टीचर्स को उस सिचुएशन में नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए, जब तक कि थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमारी पेंडेमिक जो है वो हमें इस स्वरूप में आके नुकसान नहीं करेगी। सो दैट्स अ much larger discourse in which this information of course will be useful to take into account.